अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। किसी भी शहर में अगर हम तफरीही मकामात की बात करें तो ज़ू पहले नंबर पर आता है, क्योंकि ज़ू एक ऐसी जगह होती है जिसको हम चिड़ियाघर कहते हैं, जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं। लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको जो है वो बहुत सारे जानवर, परिंदे देखने को मिलते हैं और एक अच्छा आप कह लें कि आपका मूड भी चेंज होता है। लेकिन अगर हम कराची की बात कर लें तो कराची का चिड़ियाघर हमेशा से ही किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार रहा है। कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो हथनियाँ हैं वो बीमार हो जाती हैं, कभी जो है वो कुछ जानवर मुंतकिल करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द बैड वेदर आप कह लें, या जो उनको चीज़ें चाहिए होती है। क्योंकि कोई भी जानवर जब आप कहीं से भी बाहर से आता है तो उसको एक आप कह लें स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, उसका स्पेसिफिक एक माहौल होता है जो उसको देना होता है ताकि वो उसके अंदर सर्वाइव कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में या कराची के चिड़ियाघर में अमूमी तौर पर ऐसा नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि अक्सर व बेशतर जो जंगले हैं जो इनके वो इतने छोटे और तंग होते हैं कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि जानवर जो हैं वो प्रॉपरली नहीं रह पा रहे, उस तरीके से खुश नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा, रानों का ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया कि जो आपका चिड़ियाघर है, ख़ासतौर पर कराची का जो चिड़ियाघर है, इसको एक कुदरती पार्क बनाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ या जिस तरीके से हम चिड़ियाघर लाहौर या बाकी जगहों पर देखते हैं कि जानवर कुछ हमें आज़ाद नज़र आते हैं, आज़ाद फ़िज़ा में घूम रहे होते हैं, लोग उनको देख सकते हैं, तो उसी तरीके का एक माहौल जो है वो चिड़ियाघर में भी क्रिएट किया जाए, जिस पर जो है वो काम भी हो रहा है और काम शुरू भी हो गया है। इस पर आज का प्रोग्राम करेंगे, आपको चिड़ियाघर के हालात दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पर बेहतरी आ सकती है वो आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चिड़ियाघर की हम जैसे ही बात करें, जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर मेरे पीछे जो आपको एक पूरा जो है वो जंगला नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो है यहाँ पर आपको नायाब हिरन नज़र आते हैं मुख्तलिफ इक़साम के। चिड़ियाघर की हम बात करें तो आज से कुछ अर्सा कबल भी यहाँ पर जो है वो आप कह लें कि रेनोवेशन का काम हो रहा था, तरक्याती काम हो रहा था, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी इस तरीके से आई कि यहाँ पर हमें जो है वो रोड प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर आर्ट हुआ हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो इसकी बैक साइड है वहाँ पर जो है वो काम हो रहा था और काम कंप्लीशन की तरफ जा रहा था। लेकिन जब बाकी हमने जानवर देखे हैं तो एक तो बहुत बड़ी तादाद में हमें जानवर यहाँ पर कम नज़र आए हैं। बहुत सारे जंगले ऐसे थे जो खाली थे और जो जंगले थे भी उनमें जानवर जो है वो उस तरीके से आप कह लें कि हमें खुश नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से जानवर जो हैं वो खुशबाश होते हैं या भाग दौड़ रहे होते हैं, सेहतमंद जानवर होते हैं, उस तरीके से हमें जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। और जब हमने पहले इस पर बात की थी तो उनका कहना ये था कि जो जानवर हैं उनको उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हमें जो है वो बेहतरी नज़र आएगी। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आपको दिखाऊँ, हिरन के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर रैक था या जहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा जंगला था, जो कि जहाँ पर जो है वो हथनियाँ मौजूद थी। और उसके बाद जो है वो आप कह लें कि एक हथनी का इंतकाल हो गया, दूसरी को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया सफारी पार्क में। और उसकी भी बुनियादी वजह यही थी कि वो माहौल प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं दिया जा रहा था। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आवाम से भी बात करते हैं क्विकली कि आवाम इस बारे में क्या कहती है और किस तरीके का बदलाव जो है वो चिड़ियाघर में चाहती है। तो आइए आवाम से बात करते हैं। ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा पिंजरा, ये पिंजरा जो है वो एक रीछ का था और यहाँ पर जो है वो रीछ एज यूजुअल मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बात की उनका कहना ये है कि वो जो है वो ज़रा बीमार था, 10-15 दिन हो गए इस बात को, और जो है उसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। अब हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। यहाँ पर जिप लाइन मौजूद है, जिप लाइन का आगाज़ कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि बच्चों के लिए बहुत सारी जो है वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ का इनकाद किया गया है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो आकर, अब जो चिड़ियाघर है वो थोड़ी बेहतर हालत में नज़र आ रहा है। मेरे पीछे बिल्कुल कैंटीन आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर आपको झूले नज़र आ रहे होंगे, जिस पर जो है आप कह लें कि एक अच्छा आप कह लें कि एक इनिशिएटिव है, स्टेप है। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, चिड़ियाघर का मतलब ये है कि जानवर देखने के लिए लोग आते हैं, जाहिर सी बात है, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जानवरों को करीब से देखें। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पेट लवर्स भी होते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में आ रहे होते हैं। तो उनको उस तरीके से, अब जैसे हम लोग भी हैं, तो अगर हम पिंजरा देखें तो पिंजरे इतने बड़े बड़े हैं और उसमें बिल्कुल कॉर्नर पर 2-2, 3-3 जंगले लगाकर जानवरों को जो है वो बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से जानवर ना सही से नज़र आ रहे होते हैं
और ना ही लोग उसको जो है वो एंजॉय कर पा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी फैमिलीज की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से जरा आगे बढ़कर उनसे भी बात कर लेते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, जू कितने अर्से बाद आना हुआ है? यह कम से कम 3 साल बाद। 3 साल बाद जी। अच्छा, मिनी जू का पता था आपको या यहाँ आकर पता चला है? अभी लोगों ने बताया तो जब आए हम, हमें पता नहीं था पहले। आपको कहाँ किसने बताया? वो पड़ोसी मोहल्ले के लोग आए थे ना तो देखने, उन्होंने बताया तो फिर हम देखने आए। अच्छा जी, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है। तो ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा, बहुत अच्छा बन गया पहले से ना। पहले से तो बहुत पहले देखने आया था जब इतनी चीजें नहीं थी, अब बहुत चीजें, अब बहुत ज्यादा चीजें हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है? अभी के बच्चे, शेर के बच्चे, चीते, इन बच्चे को बहुत पसंद आ रहा है। क्या पसंद बोलता है बच्चा? नहीं, बच्चा अभी नहीं बोलता है जी, बच्चा अभी बोलेगा, लेकिन जानवर हर किसी को पसंद होते हैं जी, डेफिनेटली। भाई आप फैमिली के साथ आए? नहीं, फैमिली के साथ नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ। अकेले ही आए हैं? क्यों, खैरियत? वैसे काम के सिलसिले में आया हूँ मैं तो। अच्छा, ये बताइएगा कि लोग ये बात कहते हैं कि हमारा जो कराची का खास तौर पर चिड़ियाघर है, इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियों की ज़रूरत है। जिस तरीके से हम बाकी शहरों में देखते हैं कि जानवर जो हैं वो प्रॉपर्ली नज़र आ रहे होते हैं लोगों को, उस तरीके से यहाँ पर लोगों को नज़र ही नहीं आते जानवर, और कुछ ज़्यादातर पिंजरे तो खाली होते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? फिलहाल ये है कि अभी तो काम हो रहा है, आगे पता चलता है कि ये जानवरों को किस हद तक लाते हैं, क्या इसमें करते हैं ये। लेकिन पब्लिक तो आ रही है और साथ जा रहे जानवरों को के लिए ही आ रही है जानवर देख, लेकिन जानवर यहाँ पर अभी तक है नहीं। लेकिन प्रॉपर जब काम होगा तब पता चलेगा कि क्या सूरत है। क्या लगता है कि जैसे चिड़ियाघर जब हमारे जहनों में आता है तो हमें तो जानवर नजर आ रहे होते हैं अपने जहनों में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्योंकि जानवर में यही बात करी थी कि पिंजरे बहुत बड़े बड़े जी, दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ पर बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी, यानी कि ना होने के बराबर ही है फिलहाल इस वक्त। तो बेहतरी की आप कह रहे हैं बहुत गुंजाइश है? बहुत गुंजाइश है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है यहाँ पर बेहतरी की जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फैमिली जो यहाँ पर मौजूद है जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर वो जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उन्हीं की इंजॉयमेंट होती है चिड़ियाघर। जरा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उबैद अली। उबैद अली कौन सी क्लास में है? 6। अच्छा, यहाँ पर पहली दफा आए हो या आते रहते हो? आते रहते हैं। आते रहते हैं। कौन कौन से जानवर देख लिए हैं और कौन कौन से जानवर देखने आए थे जो हैं ही नहीं यहाँ पे? काफ़ी सारे देख लिए और काफ़ी सारे नहीं भी हैं। नहीं भी हैं? कौन सा जानवर जो आप देखने आए थे जो नहीं है यहाँ पे? हम तो फैमिली के साथ आए थे शेर देखने के लिए सहारन, लेकिन नज़र ही नहीं आया शेर कहीं से। शेर नजर नहीं आया? क्यों? पता नहीं। शेर के पिंजरे में गए थे? पता नहीं, पिंजरे तक गए थे? पूरा जू घूम लिया लेकिन शेर कहीं नहीं दिखा मेरे को। शेर नहीं देखा? शेर पसंद है आपको? जी। कौन सा जानवर सबसे खूबसूरत है जो आपको अच्छा लगा हो? जानवर? बिल्ली। बिल्ली? बिल्लियाँ तो आप घर पे भी देख सकते हो। बिल्ली तो नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सलमा। सलमा जी, मुझे बताएं कि चिड़ियाघर आप लोग आते रहते हैं या अभी तो 2 साल के बाद आए। 2 साल के बाद आए? कोई तब्दीली नजर आ रही है? बहुत प्यारा बन गया है, मतलब पहले से अच्छा लग रहा है, मतलब अभी घूमने। अच्छा, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जानवर कम है। कम है? बहुत कम कौन सा है। जानवर है जो कि आपको अभी तक नजर नहीं आया, जो आपको था शौक? हाथी देखने आते। हाथी नजर अच्छा, नहीं। पहले मैंने देखा है, मुझे याद है जहाँ तक कि पहले हाथी की सवारी भी होती थी यहाँ पर। बच्चे को लेके आते, हाथी में बैठते थे। अब वो हाथी नहीं है? अब हाथी पिंजरे में भी नहीं है? अब पता नहीं है, ये कपड़े से तो बंद है, मतलब पता नहीं लग रहा कि है भी अंदर या नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा, मैंने देखा है ये इनके जो जंगले हैं ये इतने बड़े बड़े हैं, जानवर लोगों को जानवर नहीं है। कौन सा जानवर है? अच्छा, मुझे बताएं, अगर चिड़ियाघर में कोई तब्दीली करें तो क्या तब्दीली होनी चाहिए? अब बच्चे तो जानवर ही देखने आते थे ना, अब जानवर नहीं है। ऐसे तो सब कुछ है, झूला बढ़ गया, ये सब कम थे, पहले ज्यादा हो गए। अब ज्यादा हो गए, लेकिन जानवर उस तरीके से नहीं है। जानवर ज्यादा होने चाहिए जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना तैयार होकर कब पहली दफा आए हो? पहली दफा नहीं कहते था। अच्छा, पहली दफा आए हो तो पहली दफा क्यों आए हो? इतने बड़े हो गए, अभी तक चिड़ियाघर नहीं आए? नहीं, हम तो बचपन में शौक से जाते थे चिड़ियाघर। मुझे भी शौक है आने का। तो फिर अम्मी ने इतनी देर क्यों कर दी लाने में? अम्मी ने क्या कहा था कि पहले फर्स्ट पोजीशन लो, उसके बाद लेकर आऊंगी। फर्स्ट पोजीशन नहीं आ रही थी। मुझे बताओ, चिड़ियाघर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आया?
अभी झूला झूलूंगी, झूलने में बहुत मजा आता है। तो जानवर देखने में मजा आता है? नहीं नहीं, कोई जानवर देखा है? नहीं। हाँ नहीं? देखा है। कौन सा? हिरन देखी है, घोड़ा देखा है। अच्छा, घोड़ा भी देखा है? जी। और कांटे वाला चूहा भी देखा है। कांटे वाला लोमड़ी भी देखी है। तो शेर नजर आया? जी। शेर भी नजर आया? जी। कैसा लगा शेर? शेर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। जी। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शकीला। शकीला। शकीला जी, मुझे ये बताइएगा कि चिड़ियाघर में लोग कहते हैं कि जानवरों की कमी है, आपको हाँ। क्या लगता है? हमने भी देखा है, कुछ नहीं पिंजरों में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली पड़े। और जो जिन पिंजरों में जानवर हैं, हाँ। वो आपको लगता है जरा खुशबाश हैं, सेहतमंद हैं या बीमार लग रहे होते हैं? नहीं सही थे, अभी केला ऐसे छीन के खाया है। किसने? जौरब तूने हिंसा कर बतख ने। बतख ने? बतख ने क्या खाया है? केला। केला? बतख केला भी खाती है? हाँ। अच्छी लगी आपको? हाँ। और कौन सा जानवर है जो देखना था नहीं दिखा? मिट्टू। मिट्टू नहीं दिखा? नहीं। तो मिट्टू को ढूंढा है आपने चिड़ियाघर में? नहीं। मोर देखा? हाँ देखा है, कैसा लगा मोर? सही है। बहुत अच्छा है। मोर प्यारा था? हाँ। हमें भी बताओ कहाँ है मोर? और डर है। उस साइड पर है? हाँ। चलें जी, हम भी चलते हैं जरा मोर की तरफ, आप लोगों को भी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि चिड़ियाघर में जानवरों की कमी हमेशा से जो है वो कराची वालों के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक रही है, क्योंकि कराची वालों की ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर देखें, क्योंकि झूले उनको बाकी पार्क्स में भी जो है वो मिल जाते हैं, बाकी जगहों पर भी झूले मिल जाते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में स्पेसिफिकली जो है वो जानवर होने चाहिए। और जानवरों ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के लिए और उनकी केयर के लिए भी जो है वो पूरे का पूरे एलिमेंट्स करने पड़ते हैं। उसके लिए जो है वो काम भी करना पड़ता है और बेहतरी की गुंजाइश भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। अच्छा, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, हम लोग जो हैं वो चलते हुए आए हैं। ये आपको यहाँ पर लॉयन लेटा हुआ नज़र आ रहा होगा। जिस तरीके से मैं आपसे बात करी थी ना, एक ये जंगला है पूरा, एक इसके बाद पूरा का पूरा ये केज है, और उसके बाहर भी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वाइल्ड जानवर है तो उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन जो लॉयन की हालत है, जब भी हम आते हैं चिड़ियाघर पर शो करने या नॉर्मली में, हमारा शेर हमेशा सुस्ताया हुआ होता है, हमेशा जो है वो सो रहा होता है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अभी इसके बिल्कुल पीछे जो है वो कछुओं, जो खुश्की पर चलने वाले कछुए होते हैं, उसका केज है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप तो एक और शेर है, और एक और शेर का बड़ा सा पिंजरा आपको नज़र आएगा जहाँ पर जो है वो शेर मौजूद है, जो कि मुझे नज़र इस वक्त नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर चिंपैंजीज़ मौजूद हैं, और चिंपैंजीज़ जो है वो यहाँ पर होते हैं और वो बड़े एक्टिव भी होते हैं माशाल्लाह। लेकिन वही वाली बात है, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से कुदरती माहौल इनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वाइल्ड जानवर हैं तो वहाँ पर हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं। यहाँ पर भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा शेर, और ये हमारा शेर है। और यहाँ पर भी देखें आप कि जिस तरीके से एक प्रॉपर माहौल दिया जाना चाहिए जानवरों को, डेफिनेटली वो नहीं है, क्योंकि ये वो जानवर हैं, एक तो वाइल्ड जानवर होते हैं और दूसरा ये कि ये ज़रा खुले माहौल में रहने के आदी होते हैं, ज़रा जंगलात में क्योंकि ये रहते हैं और जंगलात के आदी होते हैं। वहाँ पर जो है वो इस तरीके का माहौल जहाँ पर इनको जो है वो कैद किया जाए, वहाँ पर जो है वो सिचुएशन जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो जाती है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर जो है वो मगरिब होती है, यानी कि अंधेरा होता है, तो लाइट्स जो है वो यहाँ पर ऑफ़ कर दी जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर सी बात है जानवरों का की जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी, उनकी उस तरीके से पूरी की पूरी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, तो उनको उस तरीके का माहौल देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही होती है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर इस केज में आपको बनमानस नज़र आएगा, जिसको चिंपैंजी भी कहते हैं, और ये जो है अफ्रीकन ब्रीड है, हैबिटेट है, और ये भी हमारे पास मौजूद है। और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप आगे आते हैं तो क्योंकि मैं आपको पहले बताऊं तो पहले यहाँ पर जो है वो ये वाले आपको रेलिंग कह लें या जंगला कह लें, ये पहले यहाँ पर नहीं लगा होता था। और चूँकि इनके अपने जंगले भी बहुत ज़्यादा मजबूत इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो वाइल्ड जानवर हैं। तो जो है यहाँ से आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और शेर मौजूद है, क्योंकि पहले जो हमने आपको दिखाया वो ज़रा बब्बर शेर थे और वो यहाँ पर सबसे बड़ा शेर है, और उसके बाद ये दूसरा शेर है वाइट टाइगर जो है वो हमने आपको दिखाया। और यहाँ से जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और फिर आपको मज़ीद लोगों से बात करके भी बताएंगे कि कौन कौन से जो जानवर हैं वो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो मौजूद होने चाहिए।
जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से मैं आपसे बात करी थी, अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो जब मैंने पहले शो किया था उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो अब जो है वो मुझे जानवरों की माशाल्लाह हेल्थ बेहतर नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज़रा कैट वॉक करके भी दिखा रही हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो हैबिटेट जो है वो ये अफ्रीकन है और हमारे पास जो है यहाँ पर 2 लॉयंस मौजूद हैं जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। और जब पहले हम आए थे तब तो बिल्कुल भी इनकी मूवमेंट नहीं थी और अब जो है ये प्रॉपर मूवमेंट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, इनको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाते हैं। मज़ीद अगर जानवर यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको वो भी दिखाते हैं। जिस तरीके से हम आपसे प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे कि जानवर जो हैं वो आज़ाद होते हैं और मेरे पीछे आपको हिरन नज़र आ रहा होगा। आई होप कि ये जो है वो किसी तरीके से हमें तंग ना करें। उफ, ओके, थोड़ा सा मुझे डर लगता है जानवरों से, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अंदर आए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी हैं और बच्चे भी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर घूम रहे हैं। इनसे भी हम ज़रा क्विकली बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ज़रा यहाँ पर अगर हम पूछ लें कि कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद हैं एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। उसामा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। उसामा, मुझे बताइएगा कि ये पहले हमें कराची ज़ू में नज़र नहीं आता था इस तरीके से जी, अब हमने ना ओपन छोड़ दिया। ये सारे ना टेम एनिमल्स हैं, सारे ना हैं ये वाइल्ड, लेकिन फिर भी एनिमल ये सारे टेम हैं। यहाँ पे सारे एनिमल हमने खुले छोड़े हुए हैं। यहाँ पे आते हैं लोग, प्यार करते हैं, इनको खाना खिलाते हैं और तोतों को हाथों पे बिठाते हैं, गोल्डन ईगल को बिठाते हैं हाथों पे, शेर के साथ वीडियोस बनाते हैं, प्यार करता है। अभी आपको लेके चलते हैं, आपके हाथ पे तोते वगैरह बिठाते हैं। हाँ प्लीज देखें जी, यहाँ पर फैमिलीज मौजूद है, जरा फैमिलीज से भी हम बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है? कितने देर से बाद आई है जू? मैं काफी देर से बाद आई हूँ। काफी देर से। अच्छा, हमने देखा है मिनी जू का सुना था, बहुत टिकटॉक पे देखा था, नेट वगैरह पे, तो बहुत शौक हो रहा था कि हम भी जाकर देखें। सोशल मीडिया का कमाल है ये। तो मुझे बताइए कैसा लग रहा है मिनी जू? अच्छा लग रहा है कि जानवरों के साथ, जानवरों के बीच आप लोग, वैसे तो हम नॉर्मल जिंदगी में भी जानवरों के बीच होते हैं, लेकिन असली जानवरों के बीच कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी बात कि जानवर आके मतलब हिट नहीं कर रहे, अपना अपना वो एंजॉय कर रहे हैं और हम भी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा ही जी। आपको लगता है बाकी जो जानवर हैं जरा और वाइल्ड जानवरों के अलावा कुछ और जानवर जो कि इस तरीके से ओपन हो, जिनको जाकर आप हाथ लगा सकें, खाना खिला सकें, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए? जैसे एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट को लोग मिस करते हैं बहुत ज्यादा। एलिफेंट बच्चों का भी फेवरेट होता है। जी 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 एग्जैक्टली। अक्सर ये बात करते हैं कि जू में पहले एलिफेंट होता था, बच्चे हाथी की सवारी किया करते थे, खाना भी खिलाते थे, सवारी भी करते थे। बहुत अच्छा हुआ करता था पहले जू में। आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? परीजे। परीजे, मुझे एक बात बताएं कि कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये वाला। ये वाला? ये है क्या? डर नहीं लग रहा आपको? हाथ लगाया है आपने? खाना खिलाया? कुछ खिलाया या नहीं? प्यार करके आ गए हो? प्यार किया है? प्यार भी नहीं किया, क्यों? डर लगता है? थोड़ा सा डर लगता है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। उसामा हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आ जाए जी, जरा हमें बताते भी जाएं कि कौन कौन से जानवर जी यहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं। येलो डियर है, चिंगारा हिरन है, ऑस्ट्रिच है, और काकाटू है, मकाओ है, हमारे पास बर्मुडेड मंकी है, बर्मुडेड मंकी है और गोल्डन ईगल है, शाहीन है हमारे पास, ग्रीन पैरेट्स हैं। ये क्या और है? चीनी अच्छा, ये बर्मुडेड मंकी है। ओके, इनके नाम रखे हुए, मारते तो नहीं? इनका नाम बबली है। बबली? अच्छा जी। बबली को बांधा हुआ है? बांधा हुआ नहीं, ये असल में प्लीज जरूरी है। हाँ, जरूरी है, फ्रेंडली है, फ्रेंडली प्यार है। करें। मैं उसामा वीडियो बना लेना। कुछ नहीं करता, बहुत फ्रेंडली है। हेलो बबली। बबली बात नहीं करती? बबली ये समझती है ना। बबली कितने साल की है वैसे? बबली ये 2 साल तक की होगी। 2 साल तक की होगी। और बबली कब आई है यहाँ? ये बबली को आए हुए हमारे पास ये 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। बबली क्या खाती है? बबली केले, फ्रूट्स वगैरह सब चीजें खाती है। सब चीजें खाती है। लोग आते हैं, प्यार करते हैं? जी। अच्छा, इनको क्या आप ट्रेन करते हो? जी, ये टेम है। अच्छा, टेम है ये। ठीक है जी। ओह, तो ये बताएं आगे जी, और कौन कौन से जानवर हैं? काकाटू है। काकाटू? जी, आओ। और इनको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? इनको भी इतने ही महीने हो गए जब से आए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा जो मिनी जू का हमने देखा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, काटेगा तो नहीं? नहीं काटेगा नहीं। इसको कितना टाइम? लोगों को ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे ओपन एनिमल्स हैं, लेकिन लोग जो होते हैं ना, इधर की आवाम थोड़ा ना डिस्टर्ब करती है एनिमल्स को, तो हम उस हिसाब से ना इनको मैनेज करते हैं।
अच्छा, क्या डिस्टर्ब करती है वहाँ? डिस्टर्ब बहुत आके इनको चिढ़ाती है, ये जानवरों को, ये ना करें ना तो अच्छा हाँ, है, मारते भी हैं भगाते हैं, जानवरों भगाते को। भी हैं। हाँ, अब असल में हमने मसला है। ओपन छोड़े हुए ना, इस वजह से लोग आके बहुत भगाते हैं इनको, मारते हैं, प्यार करने के पीछे भागते हैं। अब वो एनिमल्स है, एनिमल्स तो भाई अपनी मर्जी से प्यार Proper करवाते हैं। train, अगर हाँ, हम हाँ ऐसा ट्रेन ही है। करें, अगर आप उनको प्यार से कोई चीज़ खिलाएंगे वो आपके पास खुद आएंगे, फिर प्यार करवाएंगे। ऐसा ही है जी, हर चीज हर कोई भी आप कह लेंगे, बंदा हो चाहे जानवर हो, आपको प्यार से डील करना पड़ता है तो ही जो है वो डीलिंग होती है। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, ये मजीद जानवर आपको दिखाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची जू, जहां पर इसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है और बेहतरी के लिए मजीद काम भी होना है। इस वक्त कराची में जो मिनी जू बनाया गया है चिड़ियाघर के अंदर ही, वहां पर हम जो है उसामा के साथ मौजूद है। उसामा, ये कौन सा सांप है? ये इंडियन रॉक पाइथन है। इंडियन रॉक पाइथन जी। तो ये कब से है आपके पास? ये हमारे पास है 8 महीने से। 8 महीने से? जी। तो इसकी क्या लेंथ बड़ी हो रही है? इसकी लेंथ बड़ी होती है, ये खाते हैं माशाल्लाह से खरगोश। इनके एक हफ्ते 15 दिन की डाइट होती है, उस हिसाब से। क्या खाता है ये? खाता है खरगोश। खरगोश? और जिंदा। रोजाना जिंदा खरगोश खाता है? वाह जी वाह। अच्छा, मुझे तो बहुत डर लगता है सांपों से, तो आप लोगों को नहीं प्यार लगता? करें, कुछ भी नहीं करता ये। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता सांप। कुछ भी नहीं जिंदगी करेगा। में बहुत सांप है मेरी, मुझे नहीं चाहिए मजीद सांप। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। ये देखें आप, कितने क्यूट, और वैसे नॉर्मली जो है ना वो लोग डर रहे होते हैं। टाइगर्स हैं, हाँ टाइगर के बच्चे हैं। इनसे जो है वो हम जरूर इनके पास जाएंगे और इनसे बात करेंगे और इनको आपको दिखाएंगे। शेर का बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हमने बड़े शेर आपको दिखाए हैं, तो ये यहीं पर पाल रहे होते हैं। अच्छा उसामा, इनको भी यहीं पर आप लोगों ने पाला है? इनको भी पैदाइश यहीं हुई ये है? हमारे पास आए थे 2-3 महीने के थे। इनको हम फीड कराते थे, हैंड पे फीड कराते थे। तो इनको हमने अपने साथ ना ऐसे टेम रखा हुआ है कि मतलब थोड़ा बहुत ये खेलते हैं हमारे साथ, इस तरह थोड़ा बाइट भी करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन खेलते हैं। हाँ, ये अच्छा, डरने की बात तो नहीं है? डर खौफ तो नहीं आता? नहीं, कोई खौफ कोई डर नहीं खौफ नहीं आता। अभी अच्छा हम मुझे ये खेलने बताइए भी दिखाएंगे। उसामा, बड़ा ये तंग करते रहते हैं सबको। ये उसामा, हमारे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप जानवरों के बीच में हो तो जानवरों की एक साइकी होती है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी जी। होता है कि जानवर जो हैं वो जी। आपको जो है वो मतलब खाना किस टाइम पे खाना है, या आवाम आ रही है तो किस तरीके से इनके साथ डील करना है। वो सबसे ज्यादा परेशानी इनको कब होती है? जब लोग आके क्या जब आगे कहेंगे? इनको डिस्टर्ब करती है ना, जब भी परेशानी होती है। बाकी हमें कोई परेशानी नहीं होती। रैपर फेंक देती है आवाम आके इधर, क्योंकि रैपर इनके लिए बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक है। प्लास्टिक अब वो खिलाते हैं, यहीं फेंक देते हैं। अब हमने डस्टबिन भी रखे हुए हैं, देखें फिर भी वो इधर ही फेंक देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिस तरीके से कहा जाता है कि जानवर कोई भी हो उसको एक स्पेशल आपके लिए एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे आप वही बता रहे थे, कोई जानवर ऑस्ट्रेलिया से है, कोई जी, अफ्रीका से, कोई बांग्लादेश से, कोई बांग्लादेश से है। तो अब अगर हम इनकी बात करें तो इनको क्या कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है? जी। क्या टेम्परेचर हो? ज्यादा इनका गर्मी हो टेम्परेचर तो? है, हमने इनके लिए इनके अलग ना, रात में हम जब बंद करते हैं इनके केजेस के अंदर, हमने टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए हजार वाट की राडें लगाई हुई हैं। अच्छा। हाँ, तो रात में जब अभी मौसम ऐसा है, हमने पर्दे लगाए हुए हैं, ये रात में इधर डाल देते हैं, सारे एनिमल्स उधर होते हैं। अच्छा, सही ताकि सही। उनको टेम्परेचर के हिसाब से उनके रात में सर्दी ना लगे इनको। सर्दी ना लगे। अच्छा मुझे बताइएगा, ये कहाँ से हैं जी? ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच है? ये कहाँ से है? ये चोंच मारती रहती है ये। अच्छा जी, और यहाँ पर हमारे पास आप मुझे बता रहे थे, अंदर जा सकते हैं हम? वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कराची में आप लोग मिनी जू आ सकते हैं। और यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जी हमारे शेर हैं जो कि अभी खाना खा रहे हैं, यानी कि शेर का बच्चा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो टाइगर हैं, इनका भी जो है वो बच्चा मौजूद है यहाँ पर। और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं जब इनके पास आते हैं, और यहाँ पर जो है वो फिर इनको बड़ा किया जा रहा होता है। और ये बड़ा आप कह लें कि इनकी एक आदत भी बन जाती है और ये आदी भी हो जाते हैं माहौल के, और फिर ये आप कह लें ह्यूमन फ्रेंडली भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये ज़्यादा तंग नहीं कर रहे होते या ये उस तरीके से ख़तरनाक नहीं होते जिस तरीके से बाकी शेर हमें नज़र आते हैं। अच्छा उसामा, मुझे बताइएगा इनके नाम क्या है, कितनी कितनी उम्रें हैं इनकी? इनकी ये है मुफासा है हमारे पास, इसकी 4.5 महीने है उम्र। मुफासा 4.5 महीने, ठीक है। और ये है स्नो हमारे पास, इसकी उम्र होगी 3.5-4 ऐसे। 3.5-4 महीने का? महीने का, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, जब ये साल के होते होंगे तब तो प्रॉपर जी बड़े बन जाते होंगे? साल के होते हैं हमारे पास, है साल वाला भी, लेकिन अभी आएगा। अभी उसने आना है। बराबर में केज बन रहा है, वो वहाँ पर आएगा। व्हाइट लायन है।
व्हाइट लॉयन है। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर हम शेरों की बात करें तो कहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, तो ये बताइएगा कि कोई डर खौफ, कोई हादसा, कोई मसला? सेफ्टी अपनी फिर भी करनी पड़ती है क्योंकि जानवर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उस हिसाब से हम इनको देखते हैं। और सारा दिन ये यहीं पर होते हैं? जी, सारा दिन हम यहीं पर ही होते हैं, इनका देखभाल भी करते हैं। सुबह आके इनको सारा दाना पानी लगता है, फिर शाम में अलग इनको लगता है। ये सब शाम में, अभी इनका दाना पानी का भी टाइम हो गया है, अभी आपको दिखाएंगे लगाते हुए कि इनका सारा। अच्छा, इनके रात के खाने का टाइम हो गया? आप अभी देखेंगे ना, सब फौरन एक साथ इकट्ठा होंगे, आवाजें लगाएंगे, अभी आप सब देखेगा ये। ठीक है जी, आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। अगर आप लोगों को जो है वो यहाँ पर आना हो, अभी कहते हैं कि जब इंसान भी खाना खा रहे हो तो उनको नहीं छेड़ना चाहिए, तो जानवर जो है वो सब खाना खा रहे हैं तो हम इनको भी बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। अच्छा सामा, ये कौन से जानवर है हमारे पास? ये हमारे पास टेडी नस्ल की गुलाबी में बकरियां हैं। ठीक है। और ये नील गाय के बच्चे हैं। नील गाय के बच्चे हैं? नील गाय कौन सी होती है, पहले तो मुझे ये बता दो। इनकी वो देखें, वो रही अभी। अच्छा, वो बड़ी है। ओ, ये उसके बच्चे हैं? हाँ, उसके बच्चे नहीं है, लेकिन ये बच्चे दूसरे हैं, उसी के। मतलब ये उन्हीं की नस्ल के बच्चे हैं ना? अच्छा, तो इनकी उम्र क्या है अभी? इनकी उम्र है, ये हैं 5-5, 6-6 महीने के हैं। 5-5, 6-6 महीने के। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप लोग जो हैं वो यहाँ पर क्या उसे कहते हैं, जानवर जब ये बड़े हो जाते हैं तो आप इनको मुख्तलिफ उसमें केजेस में बंद कर देते हैं, वैसा होता है या यही रखते हैं? नहीं, इनको टेम है ना ये हमारे पास। ये अब इंसानों के साथ सेट है। अगर इंसान को देख के ना, वरना आप वाइल्ड देखेंगे तो इंसान के, आप इसके करीब भी नहीं जा सकते, ना इसके ना उसके करीब। ऐसा ही है। आप जाके अभी इनको प्यार कर सकती हैं, ये आपसे डर के भी नहीं भागेंगे, ऐसे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट की, माहौल की, या अगर हम बाकी शहरों की बात करें, वहाँ पर हमें नज़र आता है कि जानवर बहुत सारे हैं जो कि हमें खुली फिजा में नज़र आते हैं जी। तो आपको लगता है कि और क्या क्या बेहतरी की गुंजाइश यहाँ पर है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मजीद कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो लेने चाहिए या लिए जा रहे हैं? लिए जा रहे हैं, अभी देखें हमारी हो जाए तो हम इसको और मजीद अच्छा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। अगर टाइगर हमारे पास हो जाए थोड़ा, और हमें थोड़ी तो और अच्छा इसको मजीद करके, अगर बड़ी मिल जाए तो और मजीद जानवर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे जानवर घूम रहे हैं इनका बताइएगा। इनके ये बत्तखें हैं छोटी छोटी ना, किसी ने हमें डोनेट भी करी है, यहाँ पे छोड़ी हुई है। इस तरह भी है, हमें डोनेट भी करके जाते हैं लोग। अच्छा, हाँ, यहाँ पे के घर में ख्याल नहीं कर सकते तो हमें दे जाते हैं। अच्छा, ऐसा ही है। शहर का, कराची शहर की अगर हम खास तौर पे बात करें तो हमारे पास इतनी खुली स्पेसेस यहाँ पर मौजूद नहीं होती। और क्या है? फेलिगन है, फ्लीमिंगो है, वहाँ पर जाते हैं तो पानी, ये देखें दाना पानी का टाइम हो रहा है, कैसे पीछे जाएंगे। अब ये जी देखें, अब इनके खाने वाने का टाइम है, ये खाना अपना खाएंगे। और यहाँ पर देखें आहिस्ता आहिस्ता तमाम किस्म के जानवर जो हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं और एक जगह पर जमा होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी इनके मुताबिक ये इनका खाने का टाइम है। और यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे और जानवरों, मतलब आपका एक माहौल चेंज होता है। जिस तरीके से मैं पहले अपने प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात कर रही थी कि जानवर जो होते हैं, आवाम जब भी आती है चिड़ियाघर में तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जानवरों के बीच में हो, जानवरों को हाथ लगा सकें, उनको खाना खिला सकें। और इस तरीके से बहुत खुशी होती है जब इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। जब जो है, अब जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रॉपर बत्तखें यहाँ पर जो हैं वो घूम रही हैं, ऑस्ट्रिच आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ पर आपको तमाम तर जानवर, चाहे वो जितना मर्जी ख़तरनाक जानवर हो, चाहे वो आप कह लें जितना मासूम जानवर हो, एक ह्यूमन फ्रेंडली हो जाते हैं। आप उनको ट्रेन करते हैं, ये लोग यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद जो है वो एक खूबसूरत, आप कह लें कि एक तफरीही, आपका जहन तब्दील होता है। जिस तरीके से हम लोग यूजुअली बात कर रहे होते हैं कि बड़ा ज़रूरी है कि कोई ना कोई कराची में ऐसी फैसिलिटी मौजूद हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हो जहाँ पर आवाम जो है वो वहाँ पर जा सकें और उनकी जो है वो थोड़ी सी जहनी तब्दीली आ सके, एक खुशगवार चेंज जो है वो उनको मिल सके, ताकि वो बाकी काम अपने ज़िंदगी के जो है वो बेटर रूटीन में कर सकें, लेकिन वीकेंड्स पर जो है वो एंजॉय कर सकें। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर होनी है वो क्या क्या हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चिड़ियाघर के हवाले से, और जिस तरीके से हम लोग चिड़ियाघर में मौजूद थे हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और उसके बाद हमने देखा कि हाईकोर्ट के अहकामात भी आए और हमेशा से ऐसा होता है कि हर 6 महीने बाद हमें चिड़ियाघर से कोई ना कोई ख़बर सुनने को मिलती है और बहुत सारे सवालात भी जो है वो हमेशा उठते हैं।
तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानियाल सियाल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं KMC के। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर जी। दानियाल साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये हर 4-6 महीने बाद हमें एक बैड न्यूज़ या एक आप कह लें कंट्रोवर्शियल न्यूज़ सुनने को मिलती है चिड़ियाघर से, आखिर क्यों? जी शाइस्ता, थैंक यू सो मच सबसे पहले KMC का पर्सपेक्टिव लेने के लिए। और देखिए, अपना अनफॉर्चुनेटली देखिए, डेथ हो गई और डिजीज़ हो, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर इंसान पे कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली आपके एनिमल्स आप उन पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ। हमारे पास चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं कहने बताने में चीज़ें, बाकी आइदर दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये ना आप रोक सकती हैं ना मैं रोक सकता हूँ। ऐसा है जी, ज़िंदगी और मौत का फैसला तो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग बाकी शहरों से जब मवाजना करते हैं लोग कि चिड़ियाघर की बात करें, हमने देखा लाहौर में भी या बाकी शहरों में भी चिड़ियाघर का बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं कराची में तो हमें दिखता है कि वही बहुत सारे पिंजरे खाली हैं, कुछ पिंजरे हैं नहीं और कुछ बिल्कुल ही जानवर नहीं हैं, कुछ जो जानवर थे वो जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया। ऐसा क्यों है? जी शाइस्ता, आपने बिल्कुल सही बात की कि लोग कंपैरिजन करते हैं और शायद करना भी चाहिए, मगर हमने इसको पास के साथ भी देखना होगा। आप जब भी कंपैरिजन करेंगे कराची का तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल ऐसे। और आपको पता है कि कराची जू माजी में किस हालत में मिला है, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुई थी, वो ढकी छुपी बातें नहीं है। अगर आप इसको उसके माजी से कंपेयर करेंगे, अगर आप आज आप खुद भी आई बिलीव होके आई हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फ़र्क था। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बड़ा चेंज आया है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है, जो आज के हम जू की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जानवर हमें नज़र आए जो कि जिनको आप लोगों ने एक बड़ा सा उनको आपने केज दिया हुआ है, लेकिन वो खुली फ़िज़ा में है, मतलब लोग अंदर जा सकते हैं, लोग उनसे बात कर सकते हैं। ये वाला बात कह रही हूँ, हाथ लगा सकते हैं। तो ये वाला जो आइडिया है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये अब और जानवर आएंगे मज़ीद, हम एक्सपेक्ट करें क्या क्या चेंजेस आएंगे? जी शाइस्ता, बिल्कुल आप शायद पैटी जू का जिक्र कर रही हैं जहाँ पे चीज़ें खुली हैं, और ये मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ाबाद साहब का ये उनका ये विजन था, और उनकी यही थी कि कराची के सिटीजन्स को जितना हो सके हम चीज़ें बेहतर प्रोवाइड करके दें और उनकी पेमेंट या रिक्रिएशन की फैसिलिटी को है हम उनको रिवाइव करें और उनके साथ उनको अपग्रेड भी करें। तो चीज़ों को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। जहाँ पे हमारे पास जितनी जगह थी, अगर आपने देखी होगी, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। और आपने शायद देखा भी होगा कि अपना सारे एनिमल्स के तकरीबन हम एक नए केजेस भी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ अच्छा, मुझे सॉरी आपकी बात भी काट रही हूँ, मुझे ये बताइएगा दानियाल साहब कि हम अगर देखते हैं जब भी कोई पूरे कराची की तरह जब कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कहीं पर कोई तामीराती काम होना होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं 3-4 लोग और आ जाते हैं और वो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से तरक्याती काम भी रुक जाते हैं। तो चिड़ियाघर में इतना टाइम लगा, फिर कहीं ना कहीं ये भी कनेक्ट किया जा रहा है, रानो वाला इंसिडेंट हुआ, फिर हाई कोर्ट का भी अहकामात आ गए, उसके बाद ये तब्दीली ज़्यादा इसमें आप कह लें तेज़ी आ गई है या पहले से ही आप लोग इस पर काम कर रहे थे? जी शायद ये परसेप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा कि जी शायद डिसीजंस की वजह से तेज़ी आई है, क्योंकि आपको पता है कि सरकार में प्रोजेक्ट्स बाय पेपर होते हैं, इट विल टेक टाइम, अप्रूवल्स होती है, बजट सैंक्शनिंग होती है, पैसे होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसीजर कि हम कहें कि हमने रात को नींद से उठ के और सुबह को नींद से उठ के हमने चीज़ें डिसाइड किया। तो डेफिनेटली ये प्लान थी। अब क्योंकि उनका एक ड्यू टाइम होता है किसी भी चीज़ को अपना एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो उसके प्रोसीजर में टाइम ज़रूर लगता है, मगर ये सारी चीज़ें थी ना वो इन सारे इंसिडेंट से पहले की। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोग जैसे अब हम बात तो भी कर रहे थे ना कि लोग शहरों का कंपैरिजन करते हैं, लोग एक ही शहर के अंदर रहते हुए प्राइवेट कुछ ऐसे हमें नज़र आते हैं, जू नज़र आते हैं या हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पर टिकट्स तो शायद हम कह लें कि ज़्यादा महंगी होगी, लेकिन वहाँ पर लोग कहते हैं, जब कंपैरिजन करते हैं सरकारी और प्राइवेट का, तो लोग कहते हैं प्राइवेट चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो वहाँ पर कहाँ पर लैकिंग हो रही है कि प्राइवेटली चीज़ें इतनी अच्छी हुई हैं, सरकार में उस तरीके से चीज़ें अच्छी नहीं हो रही? देखिए, इन चीज़ों का दारोमदार होता है बजट्स पे, फाइनेंसिंग पे, पैसों पे, आपको बहुत ज़्यादा पता है। और आप खुद ही बता रही हैं कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में हम चार्ज करते हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पे करते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, आप में एक अवेयरनेस भी होती है। सरकारी चीज़ होती है तो हम अनफॉर्चुनेटली ख्याल नहीं रखते। अब आप अभी जू में देख के आई होंगी कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कचरा फेंक देते हैं। तो ये जो सोसाइटी में हमने जो एक डिफरेंस पैदा किया है वो अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी की, मतलब कि कुछ यूँ कर लें कि अपना है, बाकी जो सर्विसेज का डिफरेंस आता है वो डेफिनेटली फाइनेंसिंग और वो मैटर करती है। अच्छा, मुझे बताइएगा दानियाल साहब, जैसे हम बात करते हैं कराची जू की, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी जगह है जो हम देखते हैं, तो उसको अब आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे? क्योंकि हमारी तो जो पर्सनल ख्वाहिशात हैं
अब वही आप ही बताएंगे कितने % पॉसिबल हैं और हो सकती हैं या नहीं हो सकती कि कुछ जानवर ऐसे हों जिनको प्रॉपर्ली खुला, जो जैसे वाइल्ड लाइफ जानवर होते हैं उनको खुला छोड़ा जाए और वो लोग जो हैं वो देखें भी और वो भी अपना, क्योंकि जानवर भी इसी तरीके से सेहतमंद रहते हैं ना, क्योंकि पिंजरों में तो जानवर खुश नहीं रहते हैं। तो उस पर कोई काम हो रहा है या नहीं? जी आपने बिल्कुल अच्छी की, ये आपकी और मुझ समेत हर कराची की शहरी की ख्वाहिश होगी कि हम चीज़ें को इम्प्रूव करें। और अभी हमने जिक्र भी किया कि जो केजेस बन रहे हैं डेफिनेटली उनको वहाँ पे एक बेटर स्पेस मिलेगी और वो कंपैरेटिवली ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे। अच्छा मुझे बताइएगा मुश्किलात आप लोगों को क्या क्या आती हैं, क्योंकि अभी जब हम लोग बात भी कर रहे थे, जो आप बात करें, जो मिनी ज़ू बनाया आप लोगों ने उसके अंदर जहाँ पर जानवर जो हैं वो खुले हुए हैं, वहाँ पर हमने ये देखा था कि लोग ये बात करते हुए नज़र आ रहे थे, जो वहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद थी, कि लोग आते हैं और लोग जो हैं वो उस तरीके से जानवरों को ट्रीट नहीं कर रहे होते बेहतर तरीके से, या वो जो है कचरा फेंक रहे होते हैं, रैपर्स होते हैं, प्लास्टिक होती है। तो वो बताइएगा उस पर कुछ काम हो रहा है कि अगर कोई लोग आते हैं तो वो किस तरीके से उन्होंने ट्रीट करना है जानवरों को, या अपनी मर्ज़ी से हर बंदा करेगा? जी बिल्कुल नहीं, देखें जानवर के पास भी एक सांस है, उसके पास भी एक फीलिंग होती है, तो हमारे वहाँ पे स्टाफ मौजूद है। हम कोशिश यही करते हैं कि उनके साथ प्रॉपर्ली बिहेव किया जाए और उनके साथ प्यार और मतलब के अपना रिस्पेक्ट के साथ जब वो अपना उनके साथ पेश आए, तो ये हमारे स्टाफ की भी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम हो सके हम उनके लिए एफर्ट्स कर सकें। ठीक है, मुझे बताइएगा जो जो जानवर यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे हम हाथी को, बच्चे बहुत मिस करते हैं हाथी को, और भी बहुत सारे जानवर जो कि मौजूद नहीं हैं अभी, वो हमें नए जानवर देखने को मिलेंगे? क्योंकि बड़ा एक्साइट करती हैं ये चीज़ें। जी मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि जो इसका अपना जो एक्सपेंशन का प्लान है वंडर में, होपफुली आप इस साल के एंड में यहाँ पे इंडक्शन देखेंगे। इस साल के मतलब साल एंड होने वाला है? हाँ, तो होपफुली विद इन अ मंथ या मंथ के अंदर में आप देखेंगे, मतलब कि इंक्लूजन देखेंगे कि मज़ीद बर्ड्स की, यस, नए जो हैं वो जानवर या परिंदे हमें नज़र आएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा एक चीज़ की जो लैकिंग नज़र आती है कि जिस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पर तमाम तर चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन उस तरीके से जो आपने आवाम के साथ कनेक्ट करना है, जहाँ पर आवाम को अवेयर भी करना है कि जानवरों के साथ कैसे रहना है, या दूसरा जिस तरीके से ये आप लोगों ने नई एक चीज़ की है जिसका बहुत से कराची वालों को नहीं पता, तो आपको लगता नहीं है कि कोई ना कोई एक ब्रिज है या बेहतर तरीके से लोगों तक बात कन्वे नहीं हो रही? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह बिहेव करना, कचरा ना फेंकना, ये तो एक सिविल मैटर्स है, लेकिन हम नहीं है ना इतने सिविलाइज्ड, हमारा प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली तो अगर आपने देखा होगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है हमारा, वो अपने सोशल मीडिया पे अपना पेजेस पे जो पैगाम देता रहता है, तो कोशिश यही होती है हमारी तरफ से भी होती है कि हम पब्लिक को मैक्सिमम मैसेज दे सकें, उनको अवेयर कर सकें। वहाँ पे स्टाफ भी तैनात है, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो आल्सो दे विल इन्फॉर्म देम और उनको अवेयर कर देते हैं कि इस तरह आप ना करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल चाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे चिड़ियाघर की, आप कह लेंगे जब भी कोई न्यूज़ आती है तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपके जहनों में घूम रही होती हैं कि उस तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा या उस तरीके से टेक केयर नहीं की जा रही। वहाँ पर कहीं ना कहीं हम आज से कुछ साल पहले चले जाएँ तो यकीनी तौर पर ये मसाइल मौजूद थे, क्योंकि हम लोगों ने इन मसाइल को खुद विटनेस किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि चीज़ें भी बदल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी यादें आप लोगों की कनेक्ट, जिस तरीके से हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ कनेक्ट हैं, हम चाहते हैं कि जो आने वाली हमारी नस्लें, उनकी भी एक अच्छी मेमोरीज़ जो हैं वो कनेक्ट हों चिड़ियाघर के साथ, या इस तरह की जो आप कह लें कि तफरीही मकामात होते हैं कराची शहर में ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि लोग जो हैं वो एटलीस्ट अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकें। ये ज़िंदगी का जो शोर शराबा है पूरे आप कह लें 5 दिन चलता रहता है, उसमें जो है वो इंसान जो सुकून से अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सके वो उसको यकीनी तौर पर करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी भी है कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करें, क्योंकि अक्सर हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे टैक्सेस के पैसे किधर जाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है जो कि हो रही है, और जिस तरीके से गुड न्यूज़ दानियाल साहब ने भी हमें दी है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी और हमें मज़ीद जानवर और परिंदे देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा इक़दाम होगा कराची वालों के लिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।